ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं और जानते हैं हम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा है उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे इतिहास को। कैसे इंडस्ट्री का जन्म हुआ, कैसे इस इंडस्ट्री में लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और ये इंडस्ट्री था कैसा हमारा, इस इंडस्ट्री का जन्म किस कारण से हुआ था, भारत में कैसे आया और भारत के लोगों ने इस इंडस्ट्री को किस तरह से लिया, कैसे यहाँ पे काम किए, इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। राइट। सो आई थिंक मेरा स्क्रीन भी बिल्कुल क्लियर होगा आप लोग के सामने। राइट। चलिए, तो सबसे पहला चीज नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो एक थॉट आज लोगों का बना हुआ है, पहले उस चीज को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आज भारत के जो अधिकतर लोग हैं, हमारे देश के अधिकतर जो लोग हैं, इस बिजनेस को किस तरह से समझते हैं। ज्यादातर लोग, ओके, ज्यादातर लोगों से जब बातचीत आप करेंगे या फिर ज्यादातर लोग जो टीम में आपके ज्वाइनिंग होते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद भी हो सकता है यहाँ पे भी पैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग ज्वाइन होंगे, ओके, जो डायरेक्ट सेलिंग में बन तो गए हैं, वेलनेस समृद्धि में आ तो चुके हैं, लेकिन इस बिजनेस के बारे में उनके मन में कई तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं। जैसे ये बिजनेस बेकार का है, ओके, ये बिजनेस एक पॉन्जी स्कीम है, ये एक तरह का चैन सिस्टम है, ये एक तरह का फ्रॉड बिजनेस है। ओके, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि ये हमने बहुत सारी कंपनी करके देखी लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओके, कई सारे लोग ये भी कहते हुए दिख जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बहुत सारा पैसा हमने बर्बाद किया डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत सारा टाइम हमने बर्बाद कर दिया, यहाँ कुछ नहीं होता। तो इस तरह के तमाम बहुत तरह के नेगेटिव जो ख्यालात है, नेगेटिव जो थॉट है, आज लोगों के मन में बने हुए हैं। ओके, इस पैनल के ऊपर ही बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में, जिनके दिल में कहीं ना कहीं ये बातें घर कर गई होंगी, क्योंकि मार्केट में ये चीजें होते हुए वो देख रहे हैं, काफी सारे लोगों से सुनते आ रहे हैं। ओके, सो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि ये सारे थॉट को आप अपने अंदर से बाहर निकाल सके। आपका ये जो सोच है अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, आज कम से कम इस ट्रेनिंग सेशन को पूरा सुनने के बाद ये जरूर दूर हो जाएगा। सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर करूंगा मैं कि ये सारे थॉट या ये सारा कॉन्सेप्ट जो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, हमारे देश के अंदर, हमारे लोगों के अंदर ये कैसे बना, ये भावना आया कैसे हमारे देश के लोगों के अंदर। और इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास के तरफ, और जहां से डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत हुआ है वहां से हम चर्चा शुरू करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर हम लोग अपने देश की तरफ वापस आएंगे और जानेंगे। पहले थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल हमारे देश में पैदा नहीं हुआ था, ये मॉडल पैदा हुआ था हमारे देश से बाहर, दूसरे कंट्री के अंदर, यानी कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, उस कंट्री के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल एफ रेनबर्ग। ओके, उन्होंने 1934 के अंदर खुद का एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया, जिस प्रोडक्ट का नाम, जिस जो प्रोडक्ट था एक्चुअली मल्टीविटामिन प्रोडक्ट। ओके, पहला जो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या नेटवर्क मार्केट के अंदर आप कह सकते हैं इस तरह से, जो उनका खुद का रिसर्च बेस्ड एक प्रोडक्ट था, क्योंकि उस समय उन्होंने देखा कि लोगों के अंदर कई तरह के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की कमी है, और इस चीज को उन्होंने ध्यान में रखते हुए अपना खुद का रिसर्च करके एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया और उसका नाम उन्होंने दिया था कैलिफोर्निया विटामिन, क्योंकि जिस शहर से वो बिलोंग करते थे, कैलिफोर्निया एक्चुअली यूएसए का अपना एक शहर है। ओके, एक फेमस शहर है, तो उन्होंने नाम जो है इसका दिया था कैलिफोर्निया विटामिन। इस प्रोडक्ट को उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया। अब जब इस प्रोडक्ट को लेकर लॉन्च किया मार्केट में, तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को लेकर वो गए किसके पास में, ट्रेडिशनल मार्केट के पास में, और ट्रेडिशनल वे में कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट को उन्होंने सेल करने का प्रयास किया। और जब ट्रेडिशनल वे में मार्केट में उन्होंने इस प्रोडक्ट को सेल करने का प्रयास किया ताकि ये लोगों के हाथों तक पहुंचे पहुंचे, तो उनके सामने दो तरह की परेशानी आई। शुरुआत में एक परेशानी यह आई कि ट्रेडिशनल मार्केट ने इस प्रोडक्ट को लेने से मना कर दिया। पहला तो ये परेशानी आई, और इसके पीछे कारण क्या बताए गए। पहला, उन्होंने ये कारण बताया कि ऐसे किसी प्रोडक्ट का हमने नाम ही नहीं सुना। आप जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट का नाम ही आज तक मार्केट में नहीं गया, तो लोग इसको खरीदेंगे क्यों, कहीं नाम ही निशान नहीं सुना ऐसे प्रोडक्ट का। एक तो ये रीजन दिखाया। दूसरा रीजन ये बताया गया कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हो ना, जो प्रोडक्ट आप जिस प्राइस में हमें देने का प्रयास कर रहे हो, पर इस दाम में मार्केट में कोई खरीदेगा ही नहीं। इस दाम में मार्केट में प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बिकेगा ही नहीं, इसमें हमको क्या मार्जिन मिलेगा। ये दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि मार्केट के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी ऐसे प्रोडक्ट, ओके, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मार्केट में आए हैं, और ओके, और उस प्रोडक्ट के पीछे एक गहरा रिसर्च किया गया है, उस प्रोडक्ट के पीछे एक साइंस का अप्लाई किया गया है, क्लिनिकल टेस्ट के माध्यम से उस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, ताकि वो प्रोडक्ट बाहर के प्रोडक्ट से अलग दिखे, या बाहर के प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट में क्वालिटी अलग हो।
ओके, जब ये करने का प्रयास किया गया तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा कहीं ना कहीं हाई आपको रखना ही पड़ेगा। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, साइंस बेस्ड प्रोडक्ट, क्लिनिकल टेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट जब भी मार्केट के अंदर आए हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, तो उनका प्राइस बाहर के प्रोडक्ट के तुलना में थोड़ा सा महंगा बिल्कुल रहता है। ये बिल्कुल एक सत्य बात है और ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी दिखाई दिया इस प्रोडक्ट को लेकर। ओके, मैं आपको बताऊं, मार्केट में कुछ ट्रेडिशनल ऐसे ब्रांड है, कुछ ट्रेडिशनल ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को शानदार तरीके से तैयार किया, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जैसे मार्केट में कंपनी है आपकी लुइस विटॉन, आप जाके सर्च कर सकते हैं। ये कंपनी जो है ये पर्स, बैग, बेल्ट, ये सारी चीजों को बनाती है। अब इसका एक एक जो बेल्ट है ना, ये आपका 50,000 रुपए के मार्जिन पे आता है, 30,000, 40,000, 50,000 का। ओके, अब आप मुझे बताइए कि अगर इस तरह की प्रोडक्ट को लेकर आप मार्केट के अंदर जाएंगे देने के लिए, कंपनी मार्केट के अंदर जाएगी, कितने साल लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? बहुत कम। और यही कारण था कि इस ब्रांड को, इस कंपनी को अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए खुद का अपना शोरूम मार्केट में ओपन करना पड़ा, खुद का शोरूम। तब जाके वो प्रोडक्ट मार्केट में आया और फिर लोगों ने उसको खरीदना शुरू किया, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट ने देने से स्वीकार ही कर दिया। रोलेक्स की घड़ियां, रोलेक्स वॉच, ओके, इसका एक एक घड़ी जो है लाख रुपए के ऊपर से स्टार्ट होता है, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, इस तरह से इसका प्राइस होता है। अब आप मुझे बताइए कि इस घड़ी को लेकर अगर वो लोग गए होते हमारे घर के आसपास की जो मार्केट है, जो दुकान है, कौन सा लोग इसको स्वीकार करता? आप खुद सोच के देखिए। वो लोग एक ही बात बोलते कि भैया यहाँ पे 2,000 का घड़ी कोई जल्दी खरीदता नहीं है, आप हमको कह रहे हो 2 लाख रुपए घड़ी बेचने के लिए, कहाँ से होगा? इसलिए रोलेक्स को अपना खुद का शोरूम बेचना पड़ा। ओके, लेकिन एक चीज जो मार्केट को नहीं समझा पाया वो लोग, एक चीज जो मार्केट नहीं समझ पाया कि ब्रांड का अलग एक महत्व होता है। आज अगर आज के डेट में कोई रोलेक्स की घड़ी अगर 1 करोड़ रुपए में खरीदता है ना, अगर इसको 10 साल बाद आप मार्केट में बेचने के लिए जाओगे, आपको 1 करोड़ का 1.5 करोड़ मिलेगा। क्वालिटी, ओके, तो क्वालिटी का अलग ही एक महत्व होता है, ये चीज मार्केट नहीं समझ पाया। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी हुआ कि मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेने से मना कर दिया इस प्रॉब्लम की वजह से। अब यहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने देखा कि ट्रेडिशनल मार्केट में तो ये प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, लेकिन जिन लोगों को अपने हाथों से ये प्रोडक्ट दिया गया था और उन्होंने इस प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल किया और इसके फायदों के बारे में समझा, तो लोग एक दूसरे को बताना शुरू किए। ओके, इस प्रोडक्ट के फायदे के बारे में माउथ पब्लिसिटी के जरिए लोगों ने एक दूसरे को शेयर करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि धीरे धीरे करके लोगों के माध्यम से ये प्रोडक्ट काफी चर्चा में आ गया। ओके, तो उन्होंने देखा इस चीज को कि लोग जब इसका इस्तेमाल करना शुरू किए और इसके फायदों से प्रभावित हुए, तो लोगों ने सामने वाले लोगों को स्वतः ही इसके बारे में बताना शुरू कर दिया और यहां से उनके दिमाग में एक मॉडल तैयार हुआ कि अगर ये चीज अगर लोग कर रहे हैं और इसमें हम कहीं ना कहीं लोगों को कुछ फायदा देना शुरू कर दे, तब लोग इसको और तेजी से करेंगे और दम से करेंगे और ज्यादा इसको इंटरेस्ट लेकर करेंगे। ओके, और उसी से कहीं ना कहीं उन्होंने 1940 में एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का पहली बार जन्म दिया और वो जो कंपनी थी, पहली बार उन्होंने अपने कंपनी का नाम दिया न्यूट्रीलाइट। इस नाम से बहुत लोग परिचित भी होंगे, अभी आगे मैं आऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, कई लोग इस नाम से परिचित भी होंगे जो पुराने डायरेक्ट सेलिंग लीडर है। तो न्यूट्रीलाइट नाम से उन्होंने मार्केट में अपना एक कंपनी शुरू किया और इसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया जो प्रोडक्ट मैंने बताया, और शुरुआत में उन्होंने लोगों को 2% कमीशन देने का वादा किया, और वो अभी सिर्फ 2 लेवल तक, क्योंकि उस समय बाइनरी प्लान बोले कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, जनरेशन प्लान से ही शुरुआत हुआ था। तो मात्र 2 लेवल तक उन्होंने कमीशन देने का लोगों को वादा किया और 2% कमीशन पे लोगों को उन्होंने बोला कि आप इस काम को कीजिए। तो पहली बार यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज आप लोगों को? तो यहाँ से धीरे धीरे करके काम स्टार्टिंग हो गया, धीरे धीरे करके प्रोडक्ट काफी फेमस हो गया, कंपनी काफी फेमस हुई। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये प्रोडक्ट काफी फेमस हो गया तो जो न्यूट्रीलाइट कंपनी थी उसने देखा कि अब तो प्रोडक्ट मेरा काफी फेमस हो गया है और ट्रेडिशनल मार्केट में भी मेरे प्रोडक्ट का डिमांड अभी बहुत ज्यादा हो गया, लोगों ने काफी ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया है मेरे प्रोडक्ट को। ओके, अब जो न्यूट्रीलाइट कंपनी थी वो अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल को छोड़कर वो ट्रेडिशनल बिजनेस पे फोकस करना शुरू कर दी, क्योंकि तब तक वो प्रोडक्ट काफी फेमस हो चुका था और बहुत सारे दुकान वाले इस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिए थे, वहां से अच्छा मार्जिन मिल रहा था, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, तो वो पूरा ट्रेडिशनल बिजनेस पे फोकस हो गई न्यूट्रीलाइट कंपनी। और लेकिन इसी कंपनी से दो ऐसे लोग जो इस मॉडल से काफी प्रभावित हुए, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया इसी मॉडल के जरिए, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के जरिए, और वो दो व्यक्ति थे जय वेन एंडल एंड रिच डिवोर्स। इन दो व्यक्तियों ने क्या किया, इस मॉडल को अपनाते हुए
और इस सिस्टम को छोड़कर, इस कंपनी को छोड़कर 1960 में अपना एक खुद का कंपनी उन्हें तैयार किया, जिसका नाम दिया उन्होंने एमवे। और यहां से जन्म हुआ पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, आप कह सकते हैं या दूसरी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि प्योर तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो बनी हुई कंपनी थी वो आपकी एमवे ही थी। पूरा नाम अमेरिकन वे, क्योंकि जन्म ही हुआ था अमेरिका कंट्री के अंदर, शॉर्ट में इसका नाम दिया गया एमवे। और ये कंपनी शुरुआत में कुछ लिक्विड टाइप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट में काम करना शुरू की, जैसे कार वॉश के प्रोडक्ट, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट जो मेनली क्लीनिंग पर्पस में काम में आते हैं, साफ सफाई के काम में आते हैं। शुरुआत में ऐसे कुछ प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में काम करना शुरू किया, और इन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग में और ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले, इसलिए इस मॉडल को और ज्यादा एडवांस करना शुरू किया। इन्होंने मार्केट में बिजनेस मॉडल को लगातार चेंज किया, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर को और अधिक से अधिक फायदे मिल सके, और अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सके, और ऐसे लोग इसमें काम करने के लिए उत्सुक हो। इसके लिए मॉडल को लगातार उन्होंने क्या किया, चेंज करते गए। जहां 2 लेवल तक कमीशन था, कमीशन को बढ़ाया गया और ज्यादा लोगों को बेनिफिट देने के लिए। ओके, और इसका नतीजा ये हुआ कि एमवे कंपनी देखते देखते एक बहुत बड़ा अपना टर्नओवर क्रिएट कर ली, बहुत बड़ा एक मार्केट अपना क्रिएट कर ली, ना कि सिर्फ अमेरिका में, कुछ आसपास के कंट्री के अंदर ही मॉडल चला गया। और इन्होंने फिर क्या किया, 1994 में जिस न्यूट्रीलाइट कंपनी से ये खुद अलग होकर एमवे कंपनी को तैयार किए थे, और वो कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट में चली गई थी, पूरा उस कंपनी को ही खरीद लिया। और यहां से जो न्यूट्रीलाइट जो प्रोडक्ट है वो एमवे कंपनी के साथ में जुड़ गया, और इस कंपनी का एक ब्रांड बन गया। ओके, ये हिस्ट्री है इसका। न्यूट्रीलाइट एमवे का अपना प्रोडक्ट नहीं था। ओके, न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल बिजनेस का कंपनी था, और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इतनी बड़ी हो गई मार्केट में बिजनेस करते हुए, और अपने दम पे उन्होंने पूरे कंपनी को ही टेक ओवर कर लिया, और इसको अपना ब्रांड घोषित कर दिया कि एमवे न्यूट्रीलाइट जो है ये हमारा प्रोडक्ट है। ओके, और यहां से न्यूट्रिसेटिकल प्रोडक्ट को लेकर भी मार्केट में वो लोग काम करना शुरू कर दिए। भारत की पहली कंपनी, ध्यान रखिए, जिसने पहली बार लोगों को अवेयरनेस दिया न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट के बारे में, वो है आपकी एमवे। और इस चीज के लिए दिल से हमें धन्यवाद करना चाहिए कि लोगों के अंदर इस अवेयरनेस को पैदा करने में, कि आपके डेली डाइट से आपकी बॉडी की कमी पूरी नहीं होती, आपको बाहर से न्यूट्रासिटिकल लेना पड़ेगा। और यहां से लोगों के अंदर अवेयरनेस देना शुरू किया इस कंपनी ने पहली बार। ओके, पहला प्रयास इन्होंने ही किया था इस सेक्टर के अंदर। तो यहां से हुआ। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब ये मॉडल फेमस हुआ, अब इन्हीं कंपनियों ने, जो कुछ बाहर देश की कंपनियां थी, एमवे, ऑरिफ्लेम और भी कुछ इस तरह कंपनियां, उन्होंने अपना रुख भारत की तरफ किया। अब हम रिटर्न आते हैं भारत की तरफ, कि भारत में यहां से अब कैसे कहानी हमारी स्टार्ट हुई। तो 1990 के बाद से धीरे धीरे करके इन कंपनियों ने रुख अपना भारत की तरफ किया, यानी ये मॉडल उठ के हमारे देश के अंदर आ गया। और शुरुआत में इन कंपनियों ने जिन प्रोडक्ट्स को लेकर काम किया, वह अधिकतर प्रोडक्ट लोगों के काम के प्रोडक्ट थे ही नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हुआ, कि जब ये कंपनियां भारत के अंदर आई, जैसे एमवे कंपनी के बारे में मैंने बताया, उनका ज्यादातर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपका लिक्विड बेस्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट था। जब ये कंपनियां भारत के अंदर काम करना शुरुआत की, तो शुरुआत में ही एक प्रॉब्लम ये आ गया हमारे देश के साथ में, कि जिन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लोग बताना शुरू किए, उस डेट के अंदर वो प्रोडक्ट्स लोगों के काम के प्रोडक्ट्स थे ही नहीं, लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट्स थे ही नहीं। उनका एक बहुत फेमस प्रोडक्ट था शुरुआत में, कार वॉश को लेकर। अब आप मुझे बताइए कि 1990 के दशक में, यानी 1990 से 2000 के बीच में, हमारे भारत देश के अंदर कितने लोग कार मेंटेन करते थे? आज के डेट में भी 100 में 5% लोगों के पास में कार है, 95% लोगों के पास कार नहीं है। उस समय तो रेशियो शायद और भी खराब होगा, 1-8% लोगों के पास में होगा। ओके, अब दिक्कत यहां से ये हुआ कि जब लोगों के हाथों में ये प्रोडक्ट गया, लोगों ने देखा कि ये प्रोडक्ट तो हमारे काम का है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसको इस्तेमाल करना था। लोगों ने इसको लेकर अपने गाय भैंस को नहलाना शुरू कर दिया। वो प्रोडक्ट था कार क्लीनिंग को लेकर। ओके, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसको लेकर अपने गाय भैंस को नहलाना शुरू किया, लोगों, जो लोगों के हाथ में प्रोडक्ट लिया गया था। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे हुआ, कि हमारे देश के लोग चूंकि बहुत ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने ये चीज देखा कि प्रोडक्ट भले काम का नहीं है, लेकिन ये मॉडल बहुत काम का है। जो बिजनेस मॉडल है ना, ये बहुत काम का है, जिसके जरिए पैसा बनाया जा सकता है। और यहां से कई सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के असल जो मकसद था, उस ट्रैक से बिल्कुल हट गए। ओके, उस ट्रैक से बिल्कुल अलग हो गए, और उन लोगों ने प्रोडक्ट को बिल्कुल साइड रख दिया, और प्रोडक्ट को साइड रख के मार्केट में बस उन लोगों ने प्रोडक्ट को दरकिनार करके सिर्फ बिजनेस मॉडल बेचना शुरू कर दिया। सिर्फ प्लान, बिजनेस मॉडल, सपने, ये सब बेचना शुरू कर दिए वो लोग। ठीक है, धीरे धीरे भारत के लोगों ने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, और सिर्फ पैसा कमाने की तरफ फोकस करने लगे।
लोगों को जाके ये बताना शुरू किया कि आप हमारे साथ में जुड़ जाओ, यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बहुत सारा आप सपने पूरे कर सकते हो। ये सारी चीजों को लोगों ने प्रमोट करना शुरू कर दिया, और यहीं से कई सारी मनी मार्केटिंग, मनी सर्कुलेशन, पॉन्जी स्कीम की कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मार्केट में अपना बिजनेस शुरू की। यानी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जो कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था वो बिल्कुल चेंज हो गया, और यहाँ से बहुत सारा मनी सर्कुलेशन, मनी मार्केटिंग की कंपनियां मार्केट में आ गई। जिन सारे लोगों को ये लगता है कि मनी मार्केटिंग कंपनियां लास्ट 8 साल 10 साल से काम कर रही है, बिल्कुल गलत। 2000 या 2000 से पहले भी मार्केट के अंदर बहुत सारी मनी मार्केटिंग कंपनियां थी। जैसे मैं कुछ कंपनी का नाम अगर आपको बताऊं, जो लोग पुराने नेटवर्कर हैं उनको ध्यान में होगा, शारदा ग्रुप, रोज वैली, पियरलेस, इस तरह की कुछ मनी मार्केटिंग कंपनियां। और इन लोगों ने कितना बड़ा बड़ा स्कैम किया है मार्केट में, ये भी उन लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मनी मार्केटिंग ये 5 साल से जन्मी है, 8 साल से जन्मी है, 10 साल जन्मी, नहीं, ये 20 साल 25 साल पहले ही मार्केट में आ चुकी थी, डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत होने के टाइम पे ही। क्यों? रीजन मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहे थे जो मार्केट में लोगों के काम के नहीं थे, और जो कुछ प्रोडक्ट काम के भी थे लोगों ने उसके बारे में बताया नहीं, जाकर सिर्फ लोगों को बिजनेस मॉड्यूल के बारे में बताया कि आप जुड़ जाओ, आप जुड़ जाओगे, दो को जोड़ोगे इतना पैसा आएगा, चार को जोड़ोगे इतना पैसा आएगा, आठ को जोड़ोगे, बस ये चीज मार्केट में प्रमोट हुआ, बस ये मार्केट में गया, और यहीं से लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट में धीरे धीरे चेंज हो गया डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। अब इससे प्रॉब्लम हुआ क्या? इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि जो डायरेक्ट सेलिंग जिस मकसद से पैदा हुई थी, उस मकसद से लोग भटक गए, और इस डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में बहुत सारी कंपनियों ने और बहुत सारे लोगों ने दूसरों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। ओके, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बिजनेस मॉडल बेचा गया, सपने बेचे गए, प्रोडक्ट के नाम पे कचरा बेचा गया, जो प्रोडक्ट लोगों के काम का नहीं था वह भी उनको जबरदस्ती चिपकाया गया, प्रोडक्ट के दाम से 50 गुना 100 गुना अधिक दाम रखकर मार्केट में प्रोडक्ट बेचा गया। और जब ये चीज होना शुरू हो गया मार्केट के अंदर ना, धीरे धीरे समाज के लोगों में, भारत के लोगों में कॉन्सेप्ट बन गया कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, एक फ्रॉड बिजनेस है, एक पॉन्जी स्कीम है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। ओके, ये पैसा लुटाने का बिजनेस है, पैसा कमाने का नहीं। धीरे धीरे करके ये कॉन्सेप्ट मार्केट में लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में बनना शुरू हो गया। ओके, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में इसी तरीके से काम करते हैं, वो प्रोडक्ट को बिल्कुल साइड में रखते हैं, सिर्फ जाके लोगों को ये बताते हैं कि बस आप जुड़ जाइए, महीने का ₹1,00,000 तो पक्का है आपका, बस आप जुड़ जाओ एक बार। ओके, अब प्रॉब्लम यहां से क्या हुआ, जिस इंसान को जाके आप ये बात समझा रहे हो, वो बंदा अगर यहां से पैसा लगाने के बाद रोजगार नहीं किया, इनकम नहीं पाया, वो आपको बुरा भला कहेगा, कंपनी को बुरा भला कहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा भला कहेगा, बिल्कुल ये होगा। अगर वो 1200 रुपया देके भी ज्वाइन कर रहा है, या अगर वो 5,000 रुपया देके भी ज्वाइन कर रहा है, जो भी पैसा देके ज्वाइन कर रहा है, अगर उस पैसे का रिटर्न उसको नहीं मिला, क्योंकि आपने ज्वाइन ही उसको ऐसे कराया था, आपने उसको इन्फॉर्मेशन इस तरह से दिया था, अगर उसके सपने पूरे नहीं हुए, आपको बुरा भला कहेगा, वो कंपनी को बुरा भला कहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा भला कहेगा। और ये चीज लोगों के साथ में होना शुरू हो गया, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके ये चीज डुप्लीकेट होना शुरू हो गया, और ज्यादातर लोगों के साथ में यही घटना घटी, और इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर बदनाम होना शुरू हो गया, ये मॉडल बदनाम होना शुरू हो गया। अब इससे हुआ क्या, मैं आपको एक आंकड़ा यहाँ पे बताता हूँ। आज नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा टर्नओवर पूरे वर्ल्ड के अंदर कितना है? 2024 के आंकड़े के हिसाब से 18.5 लाख करोड़, ये पूरे वर्ल्ड का टर्नओवर है। ये एक भी डाटा अपने पास से मैं नहीं दे रहा हूँ, आप चाहें तो मीटिंग खत्म होने के बाद जाके गूगल करके आप चेक कर सकते हैं, पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। कहीं कहीं किसी रिपोर्ट में आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर कभी नहीं आता डाटा को लेकर, लेकिन आपको आंकड़ा लगभग मिलता जुलता आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये पूरे वर्ल्ड का आपका टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का। अब आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा मैं आपको बताता हूं यहां से। ओके, इसमें अगर अपने कंट्री का स्थान आप देखेंगे इस आंकड़े के हिसाब से, डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर के हिसाब से, तो हम लोग आते हैं 10वें पोजीशन पे। सबसे फर्स्ट रैंक पे है आपका यूएसए, जहां डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी। मात्र 32 करोड़ की आबादी रखता है वो देश। ओके, और उसका टर्नओवर कितना है साल का? 2,12,000 करोड़ के आसपास। चाइना, आबादी बहुत ज्यादा है तो भाई टर्नओवर भी अच्छा खासा रखेगा, 1,77,000 करोड़। हम इंडिया वाले आबादी रखते हैं दुनिया की दूसरी, 132 करोड़ की आबादी हमारे पास है। ओके, बहुत जल्दी नंबर 1 पे भी आने वाले हैं, लेकिन हमारा टर्नओवर कितना है अभी आज के डेट में 2024 तक, 25 तक? 25,000 करोड़ का, मात्र 25,000 करोड़ का। आबादी के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश, लेकिन टर्नओवर के मामले में 10वें पोजीशन पे, कहीं कहीं 11वें पोजीशन पे भी दिखाई देगा रिपोर्ट आपको। कुछ छोटे ऐसे देश, कोरिया, मात्र 5 करोड़ की आबादी, टर्नओवर 94,000 करोड़।
आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्मनी मात्र 8 करोड़ की आबादी, टर्नओवर 55,000 करोड़ का सालाना डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में। क्यों? ये फर्क कहां से आया? क्योंकि इन लोगों ने सही मॉडल को अपनाते हुए मार्केट में प्रमोट किया डायरेक्ट सेलिंग को, जिस कारण से डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आया था, जो सही मॉडल था। अभी आगे उस पर चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इसके बिल्कुल उलट मार्केट में उल्टा बताना शुरू किया कि डायरेक्ट सेलिंग रातों रात पैसा कमाने की जगह है, डायरेक्ट सेलिंग रातों रात अमीर बनने की जगह है, डायरेक्ट सेलिंग रातों रात सपने पूरे करने की जगह है। आप आ जाओ, बस 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, देखो फिर सपने कैसे आपके पूरे होते हैं, देखो कैसे लाखों लाखों रुपया आपके घर में आना शुरू होता है। इस चीज को प्रमोट करना शुरू किया हमने, प्रोडक्ट को बिल्कुल साइड रख दिया हमने, राइट। प्रॉब्लम यहां से क्रिएट हुआ। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि आज अगर ये 25 करोड़ 1,000 करोड़ का टर्नओवर हमारे देश में है, इसका मतलब एक बात तो ये भी साबित होता है कि इन्हीं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बीच में कुछ ऐसी कंपनियां भी मार्केट में आई जिन्होंने इथिकल तरीके से, ईमानदारी से मार्केट के अंदर काम करना शुरू किया। नहीं तो मेरे दोस्त ये टर्नओवर भी हम लोग को देखने को नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि दुनिया में पाप और पुण्य दोनों है, अभी भी पुण्य जो है पाप से बहुत आगे है, और इसलिए धरती बची हुई है। जिस दिन पाप जो है पुण्य से बहुत आगे निकल गया, उस दिन धरती का सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे करके प्रकृति अपना रूप दिखाना शुरू कर देगी, और तब कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज बहुत सारे नेगेटिव चीजें हुई हैं, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम मार्केट को ठगा है, लेकिन इन्हीं कंपनियों के बीच में कुछ ऐसे कंपनी जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के सही मॉडल को अपनाया, और वो लास्ट 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से इथिकल तरीके से मार्केट में काम करती गई, और इसीलिए आज बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कम से कम एक पॉजिटिव माइंडसेट है, और तभी जाके लोग भरोसा करके आज एक दूसरे से कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और काम करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ का। ओके, तो उन लोगों ने सही मॉडल को समझा। तो इस चीज से एक बात तो साबित होता है, जहां एक तरफ ये सारे फ्रॉड डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे चल रहे थे, वहीं कुछ कंपनियों ने सही रास्ते को चुना और डायरेक्ट सेलिंग के सही मॉडल को अपनाते हुए मार्केट में काम करना शुरू किया। और इन्हीं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक कंपनी जो 2024 में जन्म लेती है, इसका नाम है आपका वेलनेस समृद्धि, और हमारी वेलनेस समृद्धि उन्हीं में से एक कंपनी है जिसने सही डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को अपनाते हुए 2024 में मार्केट में काम करना शुरू किया। और बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे वेलनेस समृद्धि को, हमारे रिस्पेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर कमल कुमार सर को, इतना पवित्र प्लेटफॉर्म हमारे बीच में लाते हुए। कम से कम इन 2 सालों में इस बिजनेस मॉडल के जरिए हम लोग मार्केट में कुछ हजार लोगों के ही सही, लेकिन थॉट को चेंज करने में सफल हो पाए, और आने वाले भविष्य में जाहिर सी बात है सही डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को अपनाते हुए अगर इसको हम प्रमोशन करते हुए जाएंगे, प्रमोट करते हुए जाएंगे, तो शायद कई लाख लोगों के मन में, कई लाख लोगों के दिमाग से हम डायरेक्ट सेलिंग का जो डर है, जो एक नेगेटिव चीज है, उसको निकाल पाएंगे यहां से, राइट। सो ये चीज मार्केट के अंदर हुआ, और इन्हीं में से कुछ कंपनियों ने जो है सबसे पहले क्या किया, एक अपना ग्रुप बनाया आईडीएसए के नाम से। यही इथिकल कंपनियों ने मार्केट के अंदर देखा कि इतना सारा नेगेटिविटी फैला हुआ है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, लोग दूसरे को फ्रॉड कर रहे हैं, लोग को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इन लोगों ने पहला अपना एक ग्रुप बनाया, ऐसे कुछ इथिकल कंपनियों ने, और उन्होंने सबसे पहले खुद जाके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन हमें बना के दो, ताकि सही तरीके से इथिकल कंपनियां मार्केट के अंदर काम कर सके, हम दम से काम कर सके। इन कंपनियों के चलते अपना मार्केट भी खराब हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, ये मॉडल नुकसान हो रहा है, ये मॉडल बदनाम हो रहा है, तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन बनाई। इसके पहले कोई गाइडलाइन नहीं था, कुछ नहीं, अपनी मनमानी से लोगों ने काम कर रहे थे, ठीक है। और 2021 में इसमें कई सारे संशोधन भी फिर किए गए। ये पहली बार जब कोई चीज आती है, तो भाई जो नेगेटिविटी 15-20 साल तक फैली हुई है, उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा। तो एक बार में तो पूरी गंदगी का पता चलता नहीं है, कहां कहां पे लूफॉल है, कहां कहां पे कमियां हैं। तो कुछ बेसिक गाइडलाइन गवर्नमेंट ने बना के दे दिया, लेकिन समय के साथ में इसमें काफी सारे संशोधन भी किए गए, और 2021 के अंदर संशोधन करके ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लाए गए, जो कि एक इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने के नाते आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे हो सके तो मैं अगले सैटरडे को आपसे बात करूंगा, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना के दिया हुआ है अपने गाइडलाइन के हिसाब से। और अगर कोई कंपनी उसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रही है, तो उससे आप ये कह सकते हैं कि आप एक सही कंपनी के साथ में हैं और सही काम आप कर रहे हैं। तो उस पॉइंट को मैं जरूर यहाँ पे चर्चा करूंगा। ऐसे तो
कई सारे पॉइंट है, सबको लेकर चर्चा हम नहीं कर पाएंगे, समय बहुत लग जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा, हो सके तो अगले सैटरडे मीटिंग के अंदर, जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे एक इथिकल कंपनी काम करती है, कैसे एक इथिकल कंपनी का चुनाव हम करेंगे, और आज वेलनेस समृद्धि कैसे उन चीजों को फॉलो करते हुए मार्केट में काम कर रही है। तो अगर कोई आपको नेगेटिव कहे डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, आप तब वहां सामने से उनको जवाब दे सकते हैं, राइट। तो इसको लेके आगे हम चर्चा करेंगे कभी। तो यहां से चीजें बदलना शुरू हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन लेकर आया, और फिर जाके धीरे धीरे करके लोगों की सोच को बदलना शुरू किया, लोगों तक डायरेक्ट लोगों ने ये बताना शुरू किया कि सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है क्या। ओके, सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम करने का तरीका क्या होता है, तो लोगों तक डायरेक्ट पहुंचकर उनको अपने प्रोडक्ट्स और प्लान के फायदे बताना और दूसरों को फायदा देते हुए अपना फायदा करना, रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इसी का नाम है। ध्यान रहे ये चीज, आप खुद एक एग्जांपल के साथ में समझिए। मान के चलिए, ये बात आपको भी पता है कि जिन लोगों को आप मार्केट में ज्वाइन करवा रहे हैं, सब लोग उस पर इनकम नहीं करेंगे, सब लोग रोजगार नहीं करेंगे, सबके सपने पूरे नहीं होंगे। ओके, लेकिन जिनके पास जाके आप उनको ज्वाइन करवाते हैं, सपोज 1200 रुपए से, उनको 2 एनर्जी बूस्टर आपने हाथ में दिया, एनर्जी बूस्टर को हाथ में देने के बाद उनके फायदे के बारे में समझाया, अगर वो बंदा उस प्रोडक्ट को सही में दिल से और विश्वास के साथ में स्वीकार करता है, तो एनर्जी बूस्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है कि उसको पहले दिन से फायदा पहुंचना शुरू होगा। तो एटलीस्ट कम से कम वो बंदा अगर रोजगार नहीं भी करेगा, इनकम नहीं भी करेगा, तो भी वो आपको, आपकी कंपनी को और डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम नहीं करेगा यार, कि जो भी हो, मुझे जो चीज दिया गया था मेरे हाथों में, मेरे बॉडी के लिए काम आया, और हो सके अगर उससे खुश हो गया वो, तो आगे भी आपसे वो कंटिन्यू प्रोडक्ट को रिपर्चेस करता रहेगा। ये है रियल डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल, और इसी थॉट के साथ में मार्केट में जाके आपको काम करना है, इसी थॉट को मार्केट में आपको प्रमोट करना है। यही डायरेक्ट सेलिंग का रियल मॉडल है। रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं, वो खुद का कुछ ऐसा रिसर्च बेस, ऐसा साइंस बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट में तैयार की, जो प्रोडक्ट उस कंपनी के अलावा और कहीं भी ना मिले। ओके, अगर वो प्रोडक्ट मिले सिर्फ उसी कंपनी के पास मिले और कहीं भी ना मिले, अगर वो फायदा उसको चाहिए तो उसको घूम के मेरी कंपनी में आना पड़ेगा, और कहीं बाहर में किसी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये है रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का फंडामेंटल, जिसपे वो काम करती है। और आज हमारे पास भी ऐसे प्रोडक्ट है, एनर्जी बूस्टर। आप खुद बताइए ना, बाहर मार्केट में किस कंपनी के अंदर, किस ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, किस आपको मेडिकल शॉप के अंदर प्रोडक्ट आपको मिल सकता है? नहीं मिलेगा, और कहीं मिलेगा तो वो भी किसी समृद्धि के एसोसिएट ने जाके वहां पे दिया होगा सेल करने के लिए, खुद से कहीं से नहीं ला सकते वो लोग। क्लोरोफिल पाउडर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में ब्रांड बन चुके हैं, कि अगर ये प्रोडक्ट किसी को लेना है तो हमको समृद्धि के अंदर ही जाना पड़ेगा, समृद्धि वालों से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। अपना दंत क्योर पेस्ट, ऐसा पेस्ट मार्केट में बाहर कहीं अवेलेबल मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। ओके, सो रियल डायरेक्ट सेलिंग इसी का नाम है, जब कंपनियां कुछ ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे जो प्रोडक्ट उसके अलावा और दूसरा किसी जगह पे ना मिले, और इसी मॉडल के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग काम करते हुए और आगे बढ़ती है, और लोग इसमें पैसा कमाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को बेनिफिट देते हुए, राइट। हमें भी वही काम करना है, हमें लोगों तक सही जानकारी जाकर देनी है। जो जानकारी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से देना जरूरी है, वही बात लोगों को जाके बताना है। भाई, आप सुबह उठकर ब्रश करते हो, पेस्ट की जरूरत पड़ती है, इंसान बोलेगा हाँ। नहाते हो, साबुन शैम्पू की जरूरत पड़ती है, इंसान बोलेगा बिल्कुल यस। घर में खाना बनाते हो, मसाले की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। बीमार पड़ते हो, दवाई की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। खेत के अंदर काम करते हो, फसल के लिए यूरिया पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। अब क्या इनमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत आपको डेली बेसिस पे है? हर एक प्रोडक्ट जिसकी जरूरत आपको डेली है, लेकिन क्या इनमें से कोई प्रोडक्ट खुद आप घर में बनाते हो? इंसान बोलेगा बिल्कुल नहीं, मार्केट से कहीं से लेकर आते हैं। ओके, सो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा ही माध्यम है जहां से आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए खुद भी बेनिफिट हो सकते हो, और दूसरे को भी बेनिफिट देते हुए आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। इस थॉट को मार्केट में आपको प्रमोट करना है, डायरेक्ट सेलिंग इसी का नाम है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इसी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। ओके, इसमें से कोई प्रोडक्ट वो खुद नहीं बनाता, हर प्रोडक्ट मार्केट से लेकर आता है। तो भाई, जब आपको मार्केट से ही लेना है तो आप हमसे लीजिए, हमारे समृद्धि के माध्यम से लीजिए। सेम प्रोडक्ट आपको अच्छे रेट में मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी में आपको मिलेगा, और इसमें आपको रिटर्न एक पैसा भी मिलेगा। और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, दूसरे को बताएंगे इसके बारे में, और वो लोग भी इस प्रोडक्ट को लेना स्वीकार करेंगे अगर, तो इसमें आपको भी फायदा पहुंचेगा। धीरे धीरे करके इस मॉड्यूल के माध्यम से आपको ढेर सारा पैसा यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। तब जाके उनको बिजनेस प्लान की पूरी जानकारी वहां पे दीजिए, कितना पैसा वो डेली बेसिस का या हफ्ते का, महीने का कमा सकते हैं। इस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग को आपको प्रमोट करना है मार्केट में जाकर। ओके, सो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप खुद इन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके और दूसरों को इस्तेमाल करवा के अपने सपने पूरे कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इसी का नाम है, और यही काम वेलनेस समिति के माध्यम से हम लोग करते हैं। बस एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि जब इन प्रोडक्ट को आप प्रमोट करेंगे, तो प्रोडक्ट असरदार होने चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। जो
कमिटमेंट उस प्रोडक्ट को लेकर किया गया है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में जाके क्या काम करेगा, अगर इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी के अंदर तो ये क्या आपको बेनिफिट देगा, जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं उस कमिटमेंट में वो प्रोडक्ट खरा उतरना चाहिए। आज दंत क्योर पेस्ट हम जिस दावे से एक इंसान को देते हैं, दंत क्योर पेस्ट उसमें बिल्कुल खरा उतरा है। आज जिस दावे से हम लोग पाइल्स आउट एक इंसान को देते हैं, आज वो प्रोडक्ट इस दावे बिल्कुल खरा उतरा है। जिस दावे से हम किसी को एनर्जी बूस्टर प्रमोट करते हैं, आज वो प्रोडक्ट इस दावे बिल्कुल खरा उतरा है। राइट, तो बस इस बात का हमको एक ध्यान रखना है और हम लोग वेलनेस समृद्धि के माध्यम से बिल्कुल इस कमिटमेंट को पूरा करते हैं मार्केट में। आज कहीं से भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी नेगेटिव आपको सुनाई नहीं देगा और ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि हम लोग बिल्कुल एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक इथिकल कंपनी के साथ में है और इथिकल तरीके से बस हमको जरूरत है काम करने की। कंपनी हमारी सही है, बस हमें सही सोच को लेकर मार्केट में चीजों को प्रमोशन करते हुए जाना है, तो कहीं से भी कुछ भी दिक्कत हमें नहीं होगा। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में वेलनेस समृद्धि जैसा सिस्टम मिला और ऐसा सिस्टम जो अपने कमिटमेंट्स पे 100% खरा उतरी है। और इस चीज के लिए हम दिल से वेलनेस समृद्धि को थैंक यू कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच वेलनेस समृद्धि, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड कमल कुमार सर, इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में लाके देने के लिए और डायरेक्ट सेलिंग के सही मॉडल को अपनाकर मार्केट में काम करने का एक सोच जो आपने मार्केट के अंदर लाके दिया, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा भी प्रयास रहेगा कि आने वाले भविष्य के अंदर हम कई सारे लोगों के सोच को चेंज कर पाए। एक डाटा मैं और आपको बता दूं, जो कि मैंने आपको बताया था कि 2024 या 25 तक 25,000 करोड़ का टर्नओवर है इंडिया का। अब अनुमानित जो आंकड़ा है, जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कोप बढ़ रहा है भारतवर्ष के अंदर, 2030 खत्म होते होते यही टर्नओवर हमारे देश के अंदर 64,000 करोड़ का हो चुका होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये अनुमानित आंकड़ा जो है ये बिल्कुल फैक्ट साबित होगा। आप चाहे तो इसको भी गूगल करके देख सकते हैं कि ये आंकड़ा बढ़ के 64,000 करोड़ होगा, क्योंकि अब सही डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को लोग समझना शुरू कर दिए हैं कुछ ऐसी इथिकल कंपनी को माध्यम से। और जब भारत का ये टर्नओवर 64,000 करोड़ होगा, तब तक अपनी इंडस्ट्री कितने साल की हो चुकी होगी? लगभग 6 से 7 साल की। और इस टर्नओवर के अंदर बहुत बड़ा एक रोल अगर होगा ना, तो हम दम से कह सकते हैं कि हमारे वेलनेस समृद्धि का भी होगा, कि इस टर्नओवर के अंदर हम वेलनेस समृद्धि वालों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ओके, उस लाखों परिवारों के अंदर रोजगार देने में बहुत बड़ा रोल वेलनेस समृद्धि का है। जिन नेगेटिव लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग बस एक फ्रॉड स्कीम बन के रह गया था, उन लोगों को भी साथ रखकर उनके सोच को चेंज करके अगर डायरेक्ट सेलिंग में पैसा वो लोग कमा पा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल वेलनेस समृद्धि का भी है। इस बात को 2030 में जाके हम सबके बीच में खड़े होकर दम ये बात कह सकते हैं। राइट दोस्तों, सो उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा सेशन आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। बाकी आप लोग अपना कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं अगर डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग, वेलनेस समृद्धि के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल आप लोग रख सकते हैं। या कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ से, जिससे कि आप डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से क्या मार्केट में प्रमोट करते हैं ये चीज यहाँ पे क्लियर हो सके। एक चीज मैं सब लोगों को यहाँ से एक बार अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ से दे रहा हूं, एक बार सब लोग दिल से इस चीज को कहेंगे, थैंक यू सो मच वेलनेस समृद्धि एंड थैंक यू सो मच कमल कुमार सर, इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में लाके देने के लिए, जहां से इथिकल तरीके से, ईमानदारी से, सही सोच के साथ में हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो सब लोगों को मैं अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूं, इस थॉट को एक बार जरूर आप लोग दिल से यहाँ पे कहिए, ताकि हमारा ये जो काम है ये बाकी लोगों तक भी ठीक तरीके से पहुंच सके। तो आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे अपने। थैंक यू सो मच वेलनेस समृद्धि, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच वेलनेस समृद्धि। थैंक यू।